नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा। अजरा न्यूज में आपका स्वागत है। अब हमारी एक खास खबर। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचार ने फतेहपुर जिले में औद्योगिक विकास केंद्रीय बजट में एमएसएमई विभाग की घोषणाएं व यूपी इन्वेस्टर्स समिट को लेकर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की, जिसमें एमएसएमई विभाग द्वारा उद्यमियों के लिए दी जा रही सुविधाओं व राहत पैकेज पर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिलों में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में टूल किट की बढ़ोतरी, तकनीकी प्रशिक्षण, एमएसएमई में ऋण गारंटी व यूनिटी माल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं मंत्री राकेश सचार ने बताया कि एमएसएमई सेक्टर को केंद्र सरकार ने बढ़ावा देने के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत 2 करोड़ रुपए तक के लोन में कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी और उसके लोन की गारंटी सरकार लेगी। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से संचालित योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए भी अधिक से अधिक पात्रों को प्रशिक्षित कर टूल किट दिया जाएगा, जिसमें स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। कोरोना जैसी महामारी में उद्यमियों का व्यापार में नुकसान होने पर 94% तक भरपाई हमारी सरकार करेगी। हस्तशिल्पी व ओडीओपी के छोटे छोटे कारीगरों के उत्पाद को बेचने व बाजार उपलब्ध कराने के लिए जिले में यूनिटी माल बनाया जाएगा, जहां उनके उत्पाद का अच्छा पैसा मिल सके। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट में 20 लाख करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 17 लाख करोड़ के एमओए हो चुके हैं और इसमें 20 लाख लोगों को यूपी में रोजगार मिलेगा। आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। जरियाब खान की रिपोर्ट, अजरा न्यूज फतेहपुर से। एमएसएमई सेक्टर को केंद्र सरकार ने बढ़ावा देने के लिए एक सबसे बड़ी जो ऋण की गारंटी योजना 2 करोड़ तक का कोई व्यक्ति अगर लोन लेता है, उसको कोई भी प्रॉपर्टी बैंक में मॉर्गेज नहीं करनी पड़ेगी, वो लोन ले सकता है और उसकी गारंटी सरकार देगी। इसका भी प्राविधान के लिए हमारे केंद्रीय बजट में 9,000 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया और 1% का ब्याज का भी इजाफा होगा। विश्वकर्मा श्रम सम्मान में जो हम लोग योजनाएं चला रहे थे, उनको बढ़ावा देने के लिए भी इस बजट में प्राविधान है कि जो हम लोग किट देते थे, उनको 1 हफ्ते का प्रशिक्षण देते थे, 200 रुपये प्रतिदिन मान दे देते थे, तो उनको भी टारगेट बढ़ाया गया और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रशिक्षित करके लोगों को रोजगार देने का, जो स्वतः रोजगार कर सके। जैसे कोरोना काल में एमएसएमई सेक्टर है, पूरा का पूरा बैठ गया। छोटा व्यक्ति एकदम इंडस्ट्री में वो हो गया, कहीं उसका ऑर्डर था लैप्स हो गया, तो उस पर भी भरपाई 94% सरकार करेगी अगर इस तरह का कहीं कुछ उसका नुकसान होता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे जो ओडीओपी का जो उत्पाद था, उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्पी ओडीओपी के छोटे छोटे जो कारीगर अपना उत्पाद पैदा करते थे, उनको कहीं बाजार नहीं मिलता था, तो उनको लिए जो पूरे जनपद स्तर पर माल बना करके एक बड़ा, जिसमें कृषि से लेकर के सारे बड़े बड़े इनके उत्पादों का एक माल होगा, जिसमें उनके उत्पाद बिक सकते हैं और उनको एक अच्छा कीमत भी मिल सकती है। ई कॉमर्स में भी हम लोगों ने, जैसे है कि अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, इन लोगों से भी टाई अप करके उनके उत्पाद की बिक्री को आगे बढ़ाने का, जिससे कि हमारे छोटे छोटे जो कारीगर हैं उनको अच्छा पैसा मिले। और इन सब चीज़ों को लेकर के इस सरकार ने प्रोत्साहित किया है, जिसमें नौजवानों को गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं हैं, इनको भी बढ़ाने का काम, नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। मोटे अनाज को प्रोत्साहन करने के लिए सबसे ज़्यादा मोटा अनाज 35% हम लोग पूरे देश का पैदा भी करते हैं अपने देश में मोटा अनाज। तो मोटा अनाज और किसान मोर्चा के द्वारा गोमती नदी के किनारे कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और मोटे अनाज को प्रोत्साहित करना, मोटे अनाज को अपनाना, इस्तेमाल करना, इसका कम प्रयोग किया जाए और इन अनाजों का वो किया जाए। हमें याद है कि हम लोगों के बाल काल में 80 के दशक के पहले कहते थे बेली रोटी बनी तो वही मिलती तो घर मिल जाएगी, नहीं गेहूं की रोटी नहीं मिलती तो रहेगी याद। उस समय हरित क्रांति में गेहूं चावल के लिए क्रांति में धीरे-धीरे मोटा अनाज। जो इन्वेस्टर समिति होने जा रही है, इसमें जब 17 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हो चुके हैं, 20 लाख तक करोड़ का लक्ष्य है और इससे 20 लाख लोगों को रोजगार भी उत्तर प्रदेश में मिलेगा। और फतेहपुर में भी प्रयास है कि बड़ी इंडस्ट्री आवे जिससे लोगों को रोजगार मिले। जैसे एक सीमेंट की फैक्ट्री आ गई है और तमाम तरह के सेक्टर हैं, यहाँ लोहे के भी काम लोग करते रहे हैं और फ्रूट प्रोसेसिंग का भी यहाँ काम हो सकता है।
क्योंकि यहाँ पर तमाम तरीके की ऐसी फसलें पैदा होती हैं जिसको फूड प्रोसेसिंग पार्क बना करके लोगों को आगे बढ़ाया जाए। जनपद की जितनी इकाइयाँ बंद थी, अगर कहीं किसी को कहीं रिव्यू करना है, बढ़ाना है, तो उसको सबको अवसर है, वो सरकार के पास आ सकता है। और सरकार ने जो 25 पॉलिसी MSME, औद्योगिक, पर्यटन, टेक्सटाइल, जितनी भी पॉलिसी हम लोगों ने बनाई है उनको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। और उस पॉलिसी में हम लोगों ने छूट भी दिया है। कैपिटल सब्सिडी 25%, 15%, 10% दी है। और MSME सेक्टर में तो 50% ब्याज में हम लोगों ने छूट दी है। 5 साल तक उसको ब्याज में 50% छूट मिलेगी जो सरकार देगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ज़मीन में प्राइवेट सेक्टर पे भी हम लोगों ने MSME पार्क को डेवलप करने की बात की है कि किसी के पास अगर 10 एकड़ जगह है और 25 एकड़ जगह है तो उस पर 10 एकड़ पर वो MSME पार्क डेवलप कर सकता है। उस पर स्टैंप की हम पूरी छूट देंगे। और जो भी अवस्थापना में लगेगा डेवलपमेंट में, उस डेवलपमेंट में 2 करोड़ रुपए अधिकतम पर ईयर 7 साल तक देंगे। इस तरह से 14 करोड़ रुपए का सहयोग सरकार करेगी। और उसमें जो भी इंडस्ट्रियल प्लांट खरीदेगा उसको 100% स्टाम्प की छूट होगी। 2017 तो इस तरह से तमाम तरीके से इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, लैंड बैंक को तैयार करने के लिए प्राइवेट लोगों को भी अवसर दिया गया है कि जिनके पास कुछ ज़मीनें हैं, 25 एकड़ तक जमीन, वो टेक्सटाइल पार्क बना सकता है, उस पर भी सरकार का सहयोग ले सकता है। तो ये थी हमारी खास खबर मेरे यानी अंजलि डोगरा के साथ। दिख रहे अजरा न्यूज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।